आज हम डिस्कस करेंगे कि शुगर के मरीज़ों में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि हम कौन सा फल खा सकते हैं, कौन सा फल नहीं खा सकते, क्योंकि अगर हमें इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमारी शुगर बढ़ जाती है, जिससे हमारी फटीग, जिससे हमें दर्दें और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं। हमें रूटीन से लेना भी चाहिए, लेकिन हमें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम कौन सा फल लें और कौन सा फल ना लें। इसके ऊपर आज हम डिटेल से बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत रहम करने वाला। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है, मैं एक डॉक्टर फार्मासिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे कि शुगर के मरीज़, डायबिटिक जो पेशेंट हैं, वो कौन सा ऐसा फल ले सकते हैं जिससे उनकी शुगर भी ना बढ़े और उनकी जो डेली की रिक्वायरमेंट है वो मीट हो जाए कैलोरीज़ की, और उनकी वीकनेस, क्योंकि शुगर क्या करती है, शुगर अगर हम इसको प्रॉपर मेंटेन नहीं करते तो ये हमें वीकनेस, न्यूरोपैथी, पट्टों में खिंचाव और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन ये करती है। इसलिए हमने इसको लेके चलना है कि वो और डाइट लेनी है जिससे हमें इसकी शुगर मेंटेन रह सके। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि वो कौन सा फ्रूट है जो हम रूटीन में एक नॉर्मल मिकदार में हम ले सकते हैं। सबसे पहले ब्लूबेरीज़ है, ये एक सुपर फूड्स है। इसमें क्या होता है, इसमें विटामिन बहुत सारी हैं, इसमें मिनरल्स बहुत सारे हैं जो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, और इसमें फ्री रेडिकल्स को जाके जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं उसको जाके किल करता है। ये इंस्टाइन में जो रेजिस्टेंस होती है हमारी, जो शुगर रेजिस्ट करती है जिससे हमारा खाना जल्दी हजम नहीं होता, उसको कम करती है, और ये हमारे बहुत बेनिफिशियल है। इसमें हम आगे ले सकते हैं पीच, आड़ू का इस्तेमाल है। ये लो कैलोरीज होती हैं, इसमें हमारा फाइबर ज़्यादा मिकदार में होता है, पोटाशियम ज़्यादा मिकदार में होता है, इसमें कैल्शियम ज़्यादा मिकदार में होता है जो हमारी पट्टों और हड्डियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आगे एप्रीकोट हम ले सकते हैं, इसमें विटामिन ए, सी और मैग्नीशियम और फास्फोरस में काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। इसमें हम एप्पल एक मीडियम साइज़ का ले सकते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो 25 ग्राम इसमें हमें वो कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, और इसमें आम रूटीन की निस्बत जो है, हम ये नहीं कि हमने बड़े साइज़ का लेना है या छोटे साइज़ का, एक नॉर्मल मीडियम साइज़ का हम सुबह नाश्ते में एक एप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन शॉर्ट हम अपनी सबसे पहले शुगर मेंटेन की हुई है। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये उस रूटीन में लेनी है। सबसे पहले हमने शुगर का कंट्रोल करना है, उसके साथ साथ ये हम चीज़ें ले सकते हैं। ऑरेंज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, 1 से 2 ऑरेंज हम दिन में ले सकते हैं, जिससे हमारी विटामिन सी बहुत जो डेफिशिएंसी हो जाती है उसमें काफ़ी हद तक बेहतर होती है। ये हमारी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जो हमारी पट्टों में कमज़ोरी होने के चांसेस होते हैं, जो इन्फेक्शन हो जाती है, जो हमारे सेल डेड हो रहे होते हैं न्यूरोपैथी से, उससे हमारी ये जो काफ़ी हद तक हमें रिलीफ प्रोवाइड करता है। कीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, हमारे हार्ट मसल्स को काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग करती है। और पीर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हमारी स्किन ग्लो होती है, और इसके साथ हमारी शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक हेल्प आउट करती है। चेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके ये जो आपको मैंने 8 फूड बताए हैं, ये हम नॉर्मल मिकदार, नॉर्मल क्वांटिटी में हम ले सकते हैं। इससे अगर हम लेते हैं तो हमारी शुगर बढ़ने के चांसेस बहुत नॉर्मल कम होते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। वो कौन से फ्रूट हैं जो हम नॉर्मल मिकदार में नहीं ले सकते? सबसे पहले तो हम कहते हैं मैंगो में बहुत ज़्यादा शुगर होती है, इसमें कैलोरीज ज़्यादा होती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़्यादा होते हैं। इसका इस्तेमाल जो शुगर पेशेंट है वो बहुत कम से कम इस्तेमाल करें। वाटरमेलन का इस्तेमाल बहुत से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें विटामिन ए, बी, सी और शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा बनाना, केले में शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, इसमें ए, बी, सी, फॉलिक एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ें रिच सोर्स में पाई जाती हैं। और ग्रेप्स, इसमें काफ़ी हद तक शुगर की मिकदार ज़्यादा होती है। और सोगी जो रीजंस हैं इसमें काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है। और खजूर, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम अवॉइड करें जो डायबिटिक पेशेंट हैं। इंशाल्लाह इससे जो नॉर्मल रूटीन्स में आपको डिटेल से इस टॉपिक के ऊपर समझ आ गई होगी कि कौन सा हमें फल लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी इस वीडियो के मतलब क्वेश्चन करना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जाके लाजमी मेंशन करें। आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।